अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, याद रहे कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि सॉफ्टवेयर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते और सॉफ्टवेयर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करवाते हैं या कंप्यूटर को मेंटेन रखते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें यूज़र अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपने याद रखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें यूज़र अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है। ज़्यादातर यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए ही कंप्यूटर बाय करते हैं। बहरहाल आपने याद रखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज़र अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है। अगर हम ओवरऑल दुनिया में देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो लिमिटेड हैं, चंद है कि सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ऑन करवाते हैं या मेंटेन रखते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लिमिटेड हैं, जबकि उसके मुकाबले में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही इस्तेमाल करते हैं और उनका कंप्यूटर इस्तेमाल करने का मेन मकसद ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करना होता है। तो इस वजह से दुनिया में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे मौजूद हैं। Application software is commonly defined as any program or number of programs designed for end user. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एंड यूज़र यानी कि कंज्यूमर के लिए बनाए जाते हैं और ताकि यूज़र इनमें कोई भी अपनी मर्जी से अपना काम कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तादाद में बहुत ज़्यादा है, तो आज की इस वीडियो में चंद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे उनमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, एडिशन और ब्रिज वगैरह शामिल हैं। इस वीडियो में हर एक सॉफ्टवेयर के बारे में ये नहीं बताया जाएगा कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है, ये जस्ट एक ओवरव्यू है जो कि उस सॉफ्टवेयर के मुतालिक थोड़ी बहुत थ्योरी है। इस वीडियो में हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के मुतालिक बेसिक थ्योरी ही कवर करेंगे। बहरहाल हम ये जान लेंगे कि इन सॉफ्टवेयर में हम कौन कौन सा अपना काम कर सकते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ना है। वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, एडिशन एंड ब्रिज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स में लेटर, एप्लीकेशन, बुक्स, सीवी, पम्फलेट, टाइम टेबल, डेट शीट या कोई भी शॉर्टकट नोट्स अगर बनाने हो तो वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। ये एक सिंपल टाइपिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोई भी अपनी बेसिक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। मोस्टली आप जो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं जो कंप्यूटराइज्ड होती हैं, जो कंप्यूटर में बनाई जाती हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही टाइप की जाती हैं और फिर उन्हें प्रिंटर की मदद से प्रिंट आउट कर लिया जाता है। आपने वर्ड के बारे में याद रखना है कि वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और सिंपल डॉक्यूमेंट कोई बनानी हो तो वो हम वर्ड में बना सकते हैं। और एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि लेटर, एप्लीकेशन, बुक्स या इस टाइप की कोई भी डॉक्यूमेंट वो हम वर्ड के अंदर बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंप्लीट पैकेज में शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कंप्लीट पैकेज का नाम है जिसमें फिर आगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर या इस तरह के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के चंद एक सॉफ्टवेयर के बारे में ही पढ़ेंगे। आपने याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं। आम लोग जब ज्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते थे तो उस वक्त कंप्यूटर से पहले एक टाइप राइटर होता था जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करनी होती तो वो टाइप राइटर में टाइप की जाती थी। लेकिन जब से कंप्यूटर आया तो ये सारा टाइप राइटर का जो काम है वो कंप्यूटर के अंदर ही करना स्टार्ट कर दिया गया और कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो एप्लीकेशन है उसमें ये सारा काम किया जाता है। पुराने वक्तों में टाइप राइटर इस्तेमाल किए जाते थे और आजकल कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वही काम किया जाता है। Microsoft word processing software allow you to create and edit documents, writing letter, application, books,
creating CV, pamphlet, timetable, date sheet and shortcut notes etc. ये तमाम काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन में हम टेक्स्ट, ग्राफिक, इवन के वीडियोस या ऑडियोज को भी इंक्लूड कर सकते हैं और इस तरह एक हम काफी खूबसूरत प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो डाटा लिखा जाता है वो शॉर्टकट होता है, बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं लिखा जाता। अगर पूरी बुक टाइप करनी हो तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करेंगे और अगर उसी बुक को शॉर्टकट किसी को प्रेजेंट करना हो तो वो हम पावर पॉइंट में उसकी स्लाइड्स बनाकर प्रेजेंट करेंगे, जहां पर हम सिर्फ मेन टॉपिक्स को ही पॉइंट करेंगे और साथ ग्राफिक का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल आपने याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और अपने डाटा को शॉर्टकट अगर किसी के आगे प्रेजेंट करना हो तो हम पावर पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनाई जाती है उसमें ना सिर्फ टेक्स्ट बल्कि साथ हम ग्राफिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है और ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही वर्ड, पावर पॉइंट दोनों शामिल हैं। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। आपने याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम किस तरह का काम कर सकते हैं। शॉर्टकट अगर प्रेजेंटेशन हमने बनानी हो तो वो हम पावर पॉइंट में बना सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें भी डाटा शॉर्टकट प्रेजेंट किया गया है और साथ साथ ग्राफिक का इस्तेमाल किया गया है। ये सारी जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये तमाम की तमाम भी पावर पॉइंट में ही बनाई गई हैं और आपको समझ आ गया होगा कि पावर पॉइंट में हम किस तरह का काम कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आप एक स्कूल के क्लासरूम में देखें तो वहाँ पर टीचर को कुछ भी पढ़ाना होता है तो वो व्हाइट बोर्ड पर अपना डाटा प्रेजेंट करता है जो कि शॉर्टकट प्रेजेंट करता है। इसी तरह आजकल जो बड़े तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं वहाँ पर व्हाइट बोर्ड के बजाय इसी तरह से पावर पॉइंट और साथ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की मदद से काफी खूबसूरत स्लाइड बनाकर क्लासरूम में प्रेजेंट कर दी जाती है और इस तरह से आजकल पढ़ाया जाता है। बहरहाल आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और अपने डाटा को शॉर्टकट प्रेजेंट करना हो तो हम पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ पढ़ाने के लिए बल्कि किसी और तरह का भी कोई भी जो डाटा होता है वो भी शॉर्टकट पावर पॉइंट की मदद से ही प्रेजेंट किया जाता है। Microsoft PowerPoint presentation software allow you to create and show slides to support a presentation. You can combine text, graphics and multimedia content to create professional presentation. Microsoft PowerPoint presentation software है और इसके अंदर आप स्लाइड्स बना सकते हैं और स्लाइड्स में टेक्स्ट, ग्राफिक्स वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। Microsoft Excel। Microsoft Excel एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और Microsoft Excel भी Microsoft ने बनाया है और ये भी Microsoft ऑफिस का ही हिस्सा है। Microsoft ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों सॉफ्टवेयर Microsoft ऑफिस के पैकेज में शामिल हैं। आपको मैंने अभी बताया है कि वर्ड के अंदर एक सिंपल डॉक्यूमेंट्स हम बना सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर अगर किसी को डाटा हमने शॉर्टकट प्रेजेंट करना हो तो प्रेजेंट कर सकते हैं और एक्सेल के अंदर हिसाब किताब या कैलकुलेशन का अगर हमने काम करना हो तो वो काम हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन यानी कि हिसाब किताब का काम करना हो या पैसों का रिकॉर्ड रखने से रिलेटेड अगर कोई काम करना हो तो वो काम हम एक्सेल में करते हैं। तीनों सॉफ्टवेयर में हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कौन सा काम कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सा काम कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कौन सा काम कर सकते हैं। ये डिफरेंट आपने लाजमी याद रखने हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कैलकुलेशन का काम इस वजह से करते हैं क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस और फार्मूलाज होते हैं और उन फंक्शंस और फार्मूलाज की मदद से हम अपना काम काफ़ी ज़्यादा आसानी से रख सकते हैं। इसके अलावा अपना अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड होता है वो भी हम काफ़ी खूबसूरत और अच्छे तरीके से एक्सेल के अंदर मेंटेन रख सकते हैं। अगर आप एक शॉपकीपर को देखें तो वो मोस्टली अपना जितना भी रिकॉर्ड होता है वो एक रजिस्टर पर मेंटेन करता है जो कि एक काफ़ी मुश्किल काम होता है।
लेकिन जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं या इसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं जो काफ़ी अच्छी और बड़ी हैं, वहाँ पर भी मोस्टली जो कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होता है एक्सेल को भी इस्तेमाल किया जाता है, या एक्सेल से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसका अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर भी होते हैं, या उन सॉफ्टवेयर के अंदर अपना हिसाब किताब का काम रखा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी ऑफिस वर्क में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Microsoft Excel spreadsheet software allow you for data analysis and numeric manipulation used for accounting record, result card, attendance sheet एंड अदर रिलेटेड टास्क। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं या अपने डाटा को चार्ट्स या इस तरह के मुख्तलिफ डायग्राम की मदद से शो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग से मुतल्लिक स्पेशली जो काम होते हैं रिजल्ट कार्ड, अटेंडेंस शीट वगैरह, ये इस तरह के जो काम होते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किए जाते हैं। अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप या इसे अडोबी फोटोशॉप भी प्रोनाउंस किया जाता है। अडोब फोटोशॉप एक रास्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स दो तरह की होती हैं, एक रास्टर ग्राफिक होती हैं और दूसरी वेक्टर ग्राफिक होती हैं। रास्टर ग्राफिक्स हम उन ग्राफिक्स को कहते हैं जो ज्यादातर कैमरे से बनाई जाती हैं। कैमरे से कोई भी पिक्चर जो बनाई जाती है उसे हम रास्टर ग्राफिक कहते हैं, जबकि कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिकली शेप्स को इस्तेमाल करके कोई भी चीज बनाई जाए तो वो वेक्टर ग्राफिक कहलाती है। बहरहाल अडोब फोटोशॉप जो है ये एक रास्टर ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर है। अडोब फोटोशॉप के अंदर हम किसी भी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, उसके कलर्स को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, कंपास्टिंग यानी मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स को हम आपस में मिला सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके आगे सब्जेक्ट कोई भी हम प्लेस कर सकते हैं, हम अपनी पिक्चर्स पर मुख्तलिफ किस्म के इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। Adobe Photoshop raster graphics editor allows you to manipulate, crop, resize and correct color on digital photos. The software is particularly popular among us professional photographers and graphic designer. Photoshop एक raster graphics सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर हम मुख्तलिफ फोटोज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं और फोटोज़ की कंपास्टिंग वगैरह कर सकते हैं। मोस्टली फोटोग्राफर्स या ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो फोटोशॉप को इस्तेमाल करते हैं। अडोब इलस्ट्रेटर। अडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर ग्राफिक एडिटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राफिक्स दो तरह की होती है, रास्टर ग्राफिक और वेक्टर ग्राफिक। रास्टर ग्राफिक्स कौन सी होती हैं? जो एक कैमरे से पिक्चर बनाई जाती है वो रास्टर ग्राफिक कहलाती है और रास्टर ग्राफिक एडिटिंग हम फोटोशॉप में कर सकते हैं। वेक्टर ग्राफिक ऐसी ग्राफिक्स होती है जो मैथमेटिकली शेप्स को इस्तेमाल करके बनाई जाती है। मैथमेटिकली शेप्स को इस्तेमाल करके जो भी ग्राफिक बनाई जाती है उसे वेक्टर ग्राफिक हम कहते हैं। और वेक्टर ग्राफिक के लिए जो सॉफ्टवेयर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो अडोब इलस्ट्रेटर है। अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम कोई भी लोगोज बना सकते हैं, पंफलेट बना सकते हैं, फ्लायर्स बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड्स हम बना सकते हैं, सोशल मीडिया ग्राफिक्स, इनविटेशन कार्ड्स और पोस्टर वगैरह हम ज़्यादातर अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बना सकते हैं। अब बड़े बड़े जो बैनर्स देखते हैं वो मोस्टली अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा बुक या नोटबुक के जो कवर वगैरह होते हैं वो भी ज़्यादातर इलस्ट्रेटर के अंदर ही बनाए जाते हैं। लोगोस क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो होता है उसका जो आइकन होता है वो लोगोस कहलाता है। जैसे अभी स्क्रीन पर आप AI यानी कि इलस्ट्रेटर का एक लोगो देख रहे हैं। इसी तरह अगर आप मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की जो ऐप्स होते हैं उनका एक आइकन्स या लोगोस जो होता है वो आमतौर पर इलस्ट्रेटर के अंदर ही बनाया जाता है। मार्केट से आप कोई भी चीज़ लेने जाएं तो हर एक चीज़ के ऊपर एक रैपर होता है, तो वो भी ज़्यादातर इलस्ट्रेटर के अंदर या फिर फोटोशॉप के अंदर ही बनाया जाता है। पंफलेट या फ्लायर यानी कि कोई एड्स वगैरह जो होता है वो भी आमतौर पर इलस्ट्रेटर के अंदर बनाया जाता है। विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड होते हैं वो भी इलस्ट्रेटर के अंदर बनाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर आप कोई भी पोस्ट डिज़ाइन के साथ करना चाहते हैं तो वो भी इलस्ट्रेटर के अंदर ही बनाई जाती है। शादी वगैरह के लिए या बर्थडे के लिए कोई इनविटेशन जो कार्ड होता है वो भी इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन किया जाता है।
मजीद ये कि बड़े बड़े जो पोस्टर्स होते हैं वो भी इलस्ट्रेटर के अंदर ही बनाए जाते हैं। बहरहाल इस तरह से कोई भी चीज़ जो मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर के अंदर ही बनानी हो, ड्राइंग से मुतल्लिक हो, तो वो काम हम इलस्ट्रेटर के अंदर कर सकते हैं। Adobe Illustrator Vector Graphic Editor allow you for creating logos, pamphlet, flyers, business card, social media graphics, invitation cards and poster etc. Adobe Illustrator एक वेक्टर ग्राफिक एडिटर है और इसके अंदर हम लोगोज, बिजनेस कार्ड या कोई फ्लायर वगैरह बना सकते हैं। Adobe Premiere Pro Adobe Premiere Pro एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। वीडियोस जो हम मुख्तलिफ टाइम पर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जो क्लिप्स बनाए हुए होते हैं उनको कंबाइन करके हम एक कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं। और वो हम किस सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं? Adobe Premiere Pro के अंदर। आपने मुख्तलिफ किस्म की मूवीज वगैरह देखी होंगी। वो मूवी सारी की सारी एक ही वक्त में या एक साथ नहीं बनाई जाती, बल्कि उसके छोटे छोटे सीन्स या क्लिप्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर और अलग अलग टाइम में बनाए जाते हैं। फिर उन तमाम को कंबाइन किया जाता है और एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाती है। और वो कंप्लीट वीडियो फिर किस में कंबाइन की जाती है? Adobe Premiere Pro के अंदर, जिसमें पहले सीन कौन सा रखना है, दूसरे नंबर पर कौन सा रखना है, या इस तरह से जितना भी जो काम होता है वीडियो से रिलेटेड वो हम Adobe Premiere Pro के अंदर कर सकते हैं। फिल्म मेकिंग और टेलीविजन में इसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल अगर हम खुद अपनी भी कोई वीडियोस वगैरह एडिट करना चाहें, शादी ब्याह की या इस तरह की कुछ भी वीडियोस, वो भी हम प्रीमियर प्रो के अंदर एडिट कर सकते हैं। प्रीमियर प्रो के अंदर हम ना सिर्फ वीडियो बल्कि वीडियो के साथ ऑडियो कौन सी लगानी है वो भी हम अपनी मर्जी से कोई भी ऑडियो इसके साथ वीडियो के साथ अटैच कर सकते हैं। बीच में पिक्चर्स और टेक्स्ट वगैरह को भी शामिल करके एक काफ़ी खूबसूरत वीडियो इसमें बना सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि Adobe Premiere Pro के अंदर हम वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं। Adobe Premiere Pro video editor allow you for non-linear editing, filmmaking, television, broadcasting, import audio, video, image, text, etc. Add filter effects on these elements. Adobe Premiere Pro एक वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर है। इसमें नॉन लीनियर एडिटिंग हम कर सकते हैं। नॉन लीनियर एडिटिंग से मुराद ऐसी एडिटिंग जिसमें ओरिजिनल जो हमारी वीडियो होती है वो डैमेज नहीं होती। फिल्म मेकिंग या टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए मोस्टली प्रीमियर प्रो को इस्तेमाल किया जाता है। प्रीमियर प्रो के अंदर हम ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट या कुछ भी इस तरह का इफेक्ट डाल सकते हैं और उन पर हम इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। वीडियोस के कलर वगैरह की करेक्शन करनी हो तो वो भी हम प्रीमियर प्रो के अंदर कर सकते हैं। Adobe Audition Adobe Audition एक ऑडियो एडिटर सॉफ्टवेयर है। हम ऑडियो की पिच, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड वगैरह को चेंज कर सकते हैं और अपनी वॉइस को कंप्यूटर में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आजकल दुनिया में मुख्तलिफ जो सिंगर्स मौजूद हैं वो मोस्टली ज़्यादातर अपनी ऑडियो को ऑटो ट्यून करते हैं। ऑटो ट्यून से मुराद ये है कि वो अपनी आवाज़ को कंप्यूटर में ओरिजिनल वॉइस से ज्यादा बेहतर बना देते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों को पसंद आती है। बहरहाल ऑडियो से मुतल्लिक कोई भी जो काम होता है वो हम Adobe Audition में कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम माइक से कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, अपना साउंड रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो उस बैकग्राउंड नॉइज़ को कम करने के लिए Adobe Audition सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं भी अपनी जो ऑडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो आप लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज़, इसमें भी बहुत कम चांस है कि बैकग्राउंड नॉइज़ हो, क्योंकि मैं भी अपनी आवाज़ में से जो बैकग्राउंड नॉइज़ होते हैं वो Adobe Audition सॉफ्टवेयर की मदद से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी क्वालिटी में आवाज़ सुनने को मिले। बहरहाल Adobe Audition के अंदर हम ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं, अपनी ऑडियो को पहले से ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। Adobe Audition audio editor allow you for recording and mixing sound projects, creating original or remixed music and removing noise from recorded sound files. Adobe Audition एक ऑडियो एडिटर है। इसके अंदर हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, साउंड को मिक्स कर सकते हैं, म्यूज़िक को मिक्स कर सकते हैं और अपनी आवाज़ में से जो नॉइज़ होता है, जो शोर होता है मुख्तलिफ, उसको रिमूव कर सकते हैं। Adobe Bridge
एडोब ब्रिज एक डेस्कटॉप मीडिया ब्राउजर है। जिस तरह नॉर्मल हम विंडोज के अंदर कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट या मुख्तलिफ फोल्डर्स को ओपन करते हैं और अपना मीडिया देख सकते हैं, इसी तरह एडोब ब्रिज भी एक डेस्कटॉप मीडिया ब्राउजर ही है जिसमें हम मुख्तलिफ अपनी फाइल्स को ब्राउज कर सकते हैं। अब नॉर्मल हम विंडोज एक्सप्लोरर के बजाय एडोब ब्रिज को क्यों इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली जो फोटोग्राफर्स होते हैं या ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो एडोब ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको डायरेक्ट हम व्यू नहीं कर सकते। उन फाइल्स को व्यू करने के लिए हमें एडोब ब्रिज की जरूरत होती है। तो इस वजह से ग्राफिक डिजाइनर या फोटोग्राफर जो होते हैं वो विंडोज एक्सप्लोरर के बजाय एडोब ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी फाइल्स को देख सकें। इसके अलावा फोटोज की मुकम्मल जो डिटेल होती है वो भी हम एडोब ब्रिज में देख सकते हैं, यानी ये फोटो कब कैप्चर किया गया, किस टाइम कैप्चर किया गया, इसका साइज क्या है, कैमरे के अंदर कौन सी सेटिंग्स को रख कर इस फोटो को कैप्चर किया गया, ये तमाम डिटेल हम एडोब ब्रिज की मदद से अपने फोटोज की हासिल कर सकते हैं। Adobe Bridge desktop media browser allow you to efficiently locate, organize, browse and preview including most images, वेक्टर, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। एडोब ब्रिज के अंदर हम अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज यानी तरतीब दे सकते हैं, मुख्तलिफ फाइल्स को ब्राउज कर सकते हैं, उनका प्रीव्यू देख सकते हैं और प्रीव्यू हम इमेजेस का, वेक्टर ग्राफिक का, ऑडियो या वीडियो का हासिल कर सकते हैं। अब जरा हम अपनी वीडियो को सम अप कर लेते हैं। हमने आज की इस वीडियो में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें यूजर अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो 3 सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, इनके बारे में जाना और फिर एडोब की तरफ से जो सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, एडिशन और ब्रिज, इनसे मुतालिक पढ़ा। वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सिंपल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम शॉर्टकट डेटा प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम हिसाब किताब या कैलकुलेशन का जो काम होता है वो मेंटेन कर सकते हैं। फोटोशॉप एक रास्टर ग्राफिक एडिटर है जिसमें हम कैमरे से बनाई गई कोई भी पिक्चर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर एक वेक्टर ग्राफिक एडिटर है जिसके अंदर हम कोई भी ग्राफिक बना सकते हैं। प्रीमियर प्रो के अंदर हम वीडियो एडिट कर सकते हैं। एडिशन के अंदर हम अपनी ऑडियो को पहले से बेहतर कर सकते हैं। और ब्रिज जो है वो एक डेस्कटॉप मीडिया ब्राउजर है जिसमें हम अपनी मीडिया फाइल्स को ब्राउज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी।